सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट के केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से सबस्ट्रेट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट गेन करते हैं। सो बिफोर अ केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस द रिएक्टेंट्स मस्ट बिकम एक्टिवेटेड। एक्टिवेशन जो है वो हर चीज़ की ज़रूरी होती है किसी भी मैकेनिज़्म को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर रिएक्टेंट्स ऐसे ही पड़े और उनको एक्टिवेट नहीं किया जा रहा तो किसी भी तरह का हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसी सूरत बनती हैं जब रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन हो और वो ट्रांजिशन स्टेट से गुजर के जो है वो हमें प्रोडक्ट देते हैं। एंड रीच द ट्रांजिशन स्टेट इन विच नीदर द सबस्ट्रेट नॉट द प्रोडक्ट इज़ फ्री। सो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों पड़े होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन स्टेट में जस्ट प्रोडक्ट पड़े हैं या जस्ट रिएक्टेंट पड़े हैं। द ट्रांजिशन स्टेट इज़ फॉलोड बाय द डिके ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट्स इनटू द रिएक्शन प्रोडक्ट्स। ट्रांजिशन स्टेट में वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट्स आएंगे, यानी कि इस स्टेज के ऊपर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोनों पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है और इस स्टेज जो है इसको गेन करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो अचीव होते हैं। इन ऑर्डर टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट देयर इज़ अ नीड ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए सबस्ट्रेट को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो हर एक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कैलोरीज पर मोल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू सप्लाई टू द रिएक्टेंट्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैम टू द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स तक रिएक्टेंट्स को लाने के लिए बेसिकली एक स्पेसिफिक एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसको नाम दिया जाता है एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम ट्रांजिशन स्टेट है और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। इस पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों पड़े होते हैं और यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है विच दैन ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो जब हाई एनर्जी होती है तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा होती है, तो जब चीज़ जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करती है तो वो एनर्जी को रिलीज़ करती है। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इंटरमीडिएट्स पड़े हैं वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट बनाएंगे एंड एनेबलिंग द केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। और इस तरह से हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शन हो सकेगा। So obviously that this obligatory requirements for activation energy puts a restriction on the chemical reactions. The rate of the reaction is inversely proportional to the activation energy. इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी का आपस में क्या लिंक है। तो अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की ज़्यादा होगी तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा और अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। इसीलिए हम एंजाइम्स ऐड करते हैं ताकि हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकें, क्योंकि एंजाइम्स में एबिलिटी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एंजाइम्स जो हैं बेसिकली दे स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट एंड ग्रेजुअली डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स की जो एबिलिटी है वो यही है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं ताकि मैक्सिमम जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट गेन हो सके मिनिमम टाइम के अंदर, क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ के अंदर या जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बेसिकली एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उन्हें कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए होता है। सो एंजाइम्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं बिकॉज दे एक्चुअली स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट इज़ एक्चुअली अ वेरी अनस्टेबल स्टेट। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए एंजाइम्स यूज़ होते हैं और ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं सो दैट द सेम रिएक्शंस विच इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स नीड विगरस एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर अकॉम्प्लिश्ड एट बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच। तो बेसिकली होगा ये कि एंजाइम यूज़ करने की वजह से आपका जो रिएक्शन है वो उसका रेट इंक्रीज़ करेगा, तो कम टाइम के अंदर आपको प्रोडक्ट जो है वो गेन किए जा सकेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि एंजाइमोलॉजी में यूज़ करते हैं। एंजाइमोलॉजी इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ एंजाइम्स। इसमें आप टर्नओवर रेट की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनिट की बात करते हैं, एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है, एंड देन वी हैव द कैटल। सो टर्नओवर रेट क्या है कि दिस इज़ द नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर एक एंजाइम जितने भी नंबर ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है इसको टर्नओवर रेट कहते हैं। इंटरनेशनल यूनिट क्या है कि इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एन एंजाइम एक्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द एंजाइम causing the transformation of the point of the 1 micromole of the substrate per minute। यानी 1 मिनट के अंदर 1 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट का जो कि ट्रांसफॉर्म होगा। ज़ाहिर है सबस्ट्रेट ने ट्रांसफॉर्म किसमें होना है, प्रोडक्ट में। 25 डिग्री सेल्सियस इज़ एक्चुअली द रूम टेम्परेचर। amount of the enzyme that is actually causing the transformation of the substrate per minute at room temperature, इसको आप international unit कहते हैं। Then we have the activity. The term enzyme activity refers to the total units of enzymes in a given solution। तो जितने हमारे पास enzymes पड़े हुए होंगे यानी कि unit of enzymes जो कि multiple processes को carry out करेंगे उसको आप enzyme activity कहते हैं। Then we have the specific activity. It is the number of the enzymes units per
mg of the total proteins, the specific activity is the measure of enzyme purity। जो स्पेसिफिक, जब आप चीज़ को स्पेसिफिक कर देते हैं ना, तो आप इट मीन्स कि यू आर डिफ्रेंशिएटिंग और आप एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं। तो जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है ना, ये हमें एंजाइम प्योरिटी के बारे में बताती है कि एंजाइम जो है वो किस हद तक प्योर है। सो इट इंक्रीजेज़ ड्यूरिंग द प्योरीफिकेशन ऑफ एन एंजाइम। जब एक एंजाइम की प्योरीफिकेशन का क्या मतलब है कि एंजाइम के अंदर एंजाइम के अलावा कोई और कंटेंट नहीं होगा, एंड बिकम्स मैक्सिमल एंड कांस्टेंट। So when the enzyme is pure, in other words the protein under study is 100% enzyme, ठीक है। So enzymes basically proteins होते हैं। at times कुछ ऐसे constants जैसे कि inhibitors हो गए, तो उनकी ability होती है ना कि वो enzyme के साथ combine कर सकते हैं। सो एंजाइम स्पेसिफिसिटी के अंदर यानी कि स्पेसिफिक एक्टिविटी अपनी आप ये देखते हैं कि प्योरीफिकेशन ऑफ एंजाइम की आप बात करते हैं एंड बिकम मैक्सिमल एंड कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि जो एंजाइम है वो 100%, जो प्रोटीन है बेसिकली वो 100% एंजाइम है, क्योंकि उसके अंदर नॉन एंजाइमेटिक या नॉन प्रोटीन कोई भी कंटेंट नहीं पड़ा हुआ। सो स्पेसिफिक एक्टिविटी के अंदर आप प्योरिटी ऑफ एंजाइम की बात करते हैं। देन वी हैव द कैटल, जिसको KAT से आप रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ एन एंजाइम विच कैटलाइजेज अ रिएक्शन रेट ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है, तो 1 सेकंड के अंदर जो एक एंजाइम एक रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट को कैटलाइज करेगा, उसको आप कैटल कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट के जनरल टर्म्स जो कि आप इंजाइमोलॉजी में यूज़ करते हैं। द टर्न ओवर रेट क्या है, इंटरनेशनल यूनिट क्या है, एक्टिविटी क्या है, उसके बाद स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है। स्पेसिफिक एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर हम प्योरिटी ऑफ एंजाइम की बात करते हैं। एंड देन वी हैव द कैटल।